एक महल जो पानी में डूबा है, लेकिन उसमें नमी की एक बूंद तक नहीं। एक महल जिसमें जाना मना है, लेकिन सरकार कारण नहीं बताती। और एक महल जिससे जुड़ी हैं ऐसी कहानियां जिन्हें सदियों से दबाया गया है। आज गुमनाम फाइल्स में जल महल, इतिहास या भूल भुलैया। जयपुर की मानसागर झील में स्थित जल महल 18वीं सदी में महाराजा माधो सिंह ने बनवाया था। इसका उद्देश्य था राजसी परिवार के लिए झील के बीच एक शांत निजी विश्राम स्थल बनाना। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसका असली मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि ये महल एक तांत्रिक शोध केंद्र या गुप्त सभाओं के लिए बनाया गया था। पुराने दस्तावेजों में जल गृह शब्द आता है, जो सिर्फ आराम गृह नहीं बल्कि गुप्त क्रियास्थल भी माना जाता है। पानी में डूबी 4 मंजिलें, फिर अंदर कैसे सूखा? जल महल की कुल 5 मंजिलें हैं, लेकिन नीचे की 4 हमेशा झील के अंदर रहती हैं, और इसके बावजूद उनमें कभी पानी नहीं भरता। क्यों? राजपूत वास्तुशिल्प में लाइम मोर्टार और नेचुरल वाटरप्रूफिंग का इस्तेमाल होता था, जिसे आज भी वैज्ञानिक परख नहीं सके हैं। इसके पत्थरों के बीच ऐसी जड़ी बूटी युक्त सामग्री डाली गई थी जो पानी को अंदर आने से रोकती थी। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि महल के नीचे एक एयर पॉकेट वॉल्ट सिस्टम है, जिससे दबाव बराबर बना रहता है और पानी प्रवेश नहीं कर पाता। अंदर जाने की मनाही क्यों? सरकार ने जल महल में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। कोई गाइडेड टूर नहीं, कोई आधिकारिक विवरण नहीं। सवाल उठता है, क्या छुपाया जा रहा है? 2000 के दशक में एक निजी कंपनी को इसका जीर्णोद्धार सौंपा गया था। काम शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही सालों में प्रोजेक्ट बंद हो गया। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक नीचे की मंजिलों में असामान्य संरचनाएं, घुप अंधेरे गलियारे और पुराने अनजाने शिलालेख पाए गए थे, जिनकी व्याख्या संभव नहीं थी। एएसआई ने बाद में इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया, बिना कोई विवरण दिए। अजीब घटनाएं या अंधविश्वास? स्थानीय लोग दावा करते हैं कि रात में झील के बीच से अजीब सी आवाजें आती हैं, मानव गूंज, घंटियाओं और कभी-कभी स्त्रियों के रोने की आवाज। कुछ नाविकों ने जल महल की खिड़कियों से लाल रोशनी निकलती देखी है। हालांकि कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, पर शोधकर्ताओं का मानना है कि ये अकूस्टिक इल्यूजन हो सकता है, जहां झील की गहराई से ध्वनि लहरें गूंजती हैं। लेकिन कुछ कथाएं इससे अलग हैं। स्थानीय किंवदंती कहती है कि माधो सिंह के जमाने में यहां एक रानी की आत्महत्या हुई थी, जिसके बाद से ये महल श्रापित माना जाने लगा। नीचे क्या छिपा है? 2004 में जब रेनोवेशन का काम चल रहा था, तब मजदूरों को निचली मंजिल में जली हुई मूर्तियां, तांत्रिक यंत्र और कुछ सीलबंद दरवाजे मिले। काम वहीं रोक दिया गया। सरकार ने संरक्षित संपत्ति कहकर पूरा इलाका बंद कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि महल के नीचे गुप्त सुरंगें हैं जो नाहरगढ़ पहाड़ियों तक जाती हैं। अगर यह सच है, तो जल महल केवल एक महल नहीं, बल्कि जयपुर का सबसे बड़ा गुप्त नेटवर्क हो सकता है। तो क्या सच में रहस्य है? इतिहास, विज्ञान, स्थानीय कहानियां, सब कुछ इशारा करते हैं कि जल महल एक साधारण इमारत नहीं है। ये एक ऐसा स्थल है जहां शाही राजनीति, तंत्र, वास्तुकला और रहस्य सब एक जगह मिलते हैं। क्या यह सच में श्रापित है? शायद नहीं। क्या इसके अंदर कुछ छिपा है? बहुत मुमकिन है। और क्या हमें इसका सच जानना चाहिए? जरूर। अगर आपको भी लगता है कि इतिहास के पन्नों से झाड़ पोंछकर सच बाहर लाना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जल महल का सच चाहिए। और हां, गुमनाम फाइल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो बाकी छुपाते हैं।